एक बड़ा मीठा सा, बड़ा मधुर सा भाव। चुन कर लाया हूं मैं जो आपको और मुझे इस दिव्य वार्ता में प्रवेश कराएगा। कुछ पंक्तियां हैं। कबीर साहब कहते हैं, दर्शन कीजे साधु का दिन में कई कई बार, आसो जाका मेह जो करे बहुत उपकार। कहते दर्शन कीजे साधु का दिन में कई कई बार, आसो जाका मेह जो करे बहुत उपकार। आश्विन मास में जो वर्षा होती है वो खेती के लिए बड़ी उपयोगी होती है। फिर कहते हैं, कई बार नहीं कर सके दोए बखत कर ले, कबीरा साधु दरसते काल दगा नहीं दे। कहते बार बार ना कर सके तो फिर दिन में 2 बार कर ले, कबीरा साधु दरसते काल दगा नहीं दे। फिर आगे कहते हैं, दोए बखत नहीं कर सके दिन में कर एक बार, कबीरा साधु दरसते उतरे भौजल पार। बोले 2 भी नहीं कर सके तो फिर 1 बार तो करे ही, कबीरा साधु दरसते उतरे भौजल पार। फिर कहते हैं, एक दिना नहीं कर सके दूजे दिन कर ले, कबीरा साधु दरसते पावे उत्तम दे। और नित्य नहीं कर सके तो करिए 1 दिन छोड़कर कर ले। दूजे दिन नहीं कर सके तीजे दिन कर जाए, कबीरा साधु दरसते सहज मुक्ति मिल जाए। बोले दूसरे दिन भी नहीं कर सके तो तीसरे दिन जाकर करे। तीजे चौथे नहीं करे बार बार करु जाए, या मैं विलंब ना कीजिए कहे कबीर समझाए। और करिए ऐसे दूसरे तीसरे दिन भी नहीं कर सके तो बार बार माने सप्ताह में 1 बार तो अवश्य करना चाहिए साधु का दर्शन। बार बार करी जाए और या में विलंब न कीजिए कहे कबीर समझाए। हमारे ध्रुवदास जी भी कहते हैं, बोले और कछु करे न करे पर रसिकन को संग करे निस्दिन, या में आलस ना करे या में प्रमाद ना करे। बार बार नहीं कर सके पाख पाख करी ले, कहे कबीर सो भक्त जन जन्म सुफल करी ले। बोले सप्ताह नहीं कर सके तो पाख पाख कर ले, 1 पक्ष माने 15 दिन में 1 बार जाकर कर ले। पाख पाख नहीं कर सके मास मास करु जाए, या मैं देर ना लाइए कहे कबीर समझाए। और 1 पक्ष में भी नहीं कर सके तो 1 मास में जाकर करे। मास मास नहीं कर सके छठे मास अलबत, या मैं ढील ना दीजिए कहे कबीर अवगत। वो बोले इतना भी नहीं बन सके तो 6 महीना में तो 1 बार जाकर संत का गुरु का दर्शन करना ही चाहिए। छठे मास नहीं कर सके बरस दिना कर ले, और 6 मास भी नहीं कर सके तो बोले बरस में 1 बार तो अवश्य जाए। कहे कबीर सो भक्त जन जम ही चुनौती दे, बरस बरस नहीं कर सके ताको लागे दोष, कहे कबीर 100 जीव सो
कबहु न पावे मोक्ष। और बोले इतना भी नहीं कर सके तो बोले तामे लागे दोष। और ये पंक्तियां जब मैं पढ़ता था पहले और आज फिर से इन पंक्तियों का चिंतन कर रहा था, तो मैं विचार ये कर रहा था किसने कहीं से भी आरंभ किया हो, वो किसी भी मार्ग पर आगे बढ़ा हो, लेकिन जिसने परम सत्य की अनुभूति की है, उसने अनुभूति करने के पश्चात अगर गाई है तो केवल सत्संगति की महिमा गाई है, केवल सत्संग की महिमा गाई है। कहां से आरंभ करते हैं? दर्शन कीजिए साधु का दिन में कई कई बार। बोले पहले तो दिन में कई कई बार साधु का दर्शन करें, और फिर अगर इस पंक्ति के गूढ़ार्थ का चिंतन करें तो बार बार साधु के दर्शन का अर्थ क्या है? जो साधु का विचार है, जो संत का विचार होता है ना, वही संत है। संत का संतत्व जो है वो उसके विचार में ही जागृत होता है, उसके शब्द में जागृत होता है, उसकी भावना में, जो उससे आपको मुझे प्राप्त हुआ है, जो संत का सिद्धांत है, उसी में संतत्व जागृत है, वही संत की चेतना है। तो कह रहे बार बार, दिन में कई कई बार, माने बार बार गुरु के शब्द का, संत के भाव का, संत की वाणी का चिंतन करे। मैं तो कई बार आपसे निवेदन करता हूं, और भाई कहीं से भी आप और मैं आरंभ कर लें, पर सार की बात तो यही है ना, संसार में विषय वासना में मोह माया में लिपटे जीव को धोकर मांझ कर प्रभु के सन्मुख अगर कोई करता है तो संत ही तो करता है। आप कभी देखो मार्ग पर कोई गिर जाए, कोई गिरा पड़ा हो, अचेत पड़ा हो, तो आप देखो संसारी व्यक्ति और व्यवहार में पड़े रहने वाले व्यक्ति तो देखता है और बस देखकर आगे बढ़ जाता है। कोई बिरला ही होता है जिसके हृदय में दया होती है, जिसके हृदय में करुणा होती है, और उसके हृदय की दया और करुणा उसे लांघ कर जाने नहीं देती। कोई होता है, कोई रुक जाता है, उस अचेत पड़े जीव की, उस पीड़ा में पड़े जीव की सुध लेता है। कोई होता है, ऐसे सब नहीं होते। ऐसे ही ज्ञानी पंडित विद्वान धनी मानी सेठ साहूकार, इस संसार में सब प्रकार के लोग हैं, लेकिन विषय और वासना के गर्त में पड़े जीव को देखकर अगर किसी को दया आती है तो केवल संत को दया आती है। इसलिए भगवान कहते हैं मोते अधिक संत करी लेखा। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम करी दासा, राम ते अधिक राम करी दासा। और हमारे ध्रुवदास जी तो कहते हैं गह भक्तन पद ओट, हरि कृपालु सब पाछली, क्षमी है तेरी खोट। कहते संत की ओट ले लीजिए, आपके जितने पूरे पूर्व के अपराध हैं, बोले हरि कृपालु सब पाछली, क्षमी है तेरी ओट खोट, बस गह भक्तन पद ओट। आज जिस संत की वाणी को लेकर हम इस चर्चा में आगे बढ़ेंगे, उस संत का पूरा जीवन केवल सत्संग को समर्पित रहा। मैं वाणी का चिंतन आरंभ करूं उससे पहले चाहूंगा कि एक बार व्यासपीठ से उन संत के दिव्य जीवन चरित्र का भी चिंतन अवश्य किया जाए। श्री चतुर्भुज दास जी महाराज का ये अत्यंत पावन, अत्यंत दिव्य और बड़ा प्रेरक, प्रोत्साहित करने वाला ये मंगलमय चरित्र है। भक्तमालकार ने, श्री नाभाजी महाराज ने भी बड़े सुंदर सुष्ठु शब्दों में आपके चरित्र का गान किया है। तो एक बार आपकी पवित्र कीर्ति का गान करके हम अपने शब्दों को, अपनी वाणी को, अपने हृदय को पवित्र करेंगे, और उसके बाद इस दिव्य सार गर्भित गहन गंभीर वाणी की चर्चा करेंगे, जिसमें आद्योपांत भक्ति के सिद्धांत की बड़ी सुदृढ़ प्रतिष्ठा आपने की है। और द्वादश यश इस वाणी का नाम है, द्वादश प्रकरण है इसमें। और विशेष बात यह है कि बड़ी उदारता से, बड़े सामंजस्य पूर्वक आपने भक्ति सिद्धांत की प्रतिष्ठा की है, इसलिए सब सिद्धांतों, सब संप्रदायों में आपकी वाणी का बड़ा आदर है। भक्ति सिद्धांत को पुष्ट करने वाले आपके शब्द हैं। श्री सेवक जी महाराज के संगी, उनके मित्र, उनके साथी
वृंदावन के रसिकों का संग पाया, वृंदावन के प्रति आकर्षण हुआ, हृदय शुद्ध था, मन निर्मल था। और जैसे ही संतों के मुख से महिमा सुनी श्री वृंदावन धाम की, हृदय में श्री वृंदावन की माधुरी झलक पड़ी, प्रतिबिंबित हो गई। श्री सेवक जी महाराज ने अपने भाव बल से हितरिवंश महाप्रभु से कृपा प्राप्त की, दीक्षा प्राप्त की, और श्री चतुर्भुज दास जी महाराज ने श्री वृंदावन धाम में आकर श्री वनचंद्र जी महाराज के श्री चरणारविंद की कृपा प्राप्त की, उनसे दीक्षा प्राप्त की। आपका जीवन कैसा था कि आप साधु संतों की जमात अपने साथ लिए चलते थे। धर्म का, भक्ति सिद्धांत का प्रसार ही आपका जीवन था। श्री ठाकुर जी सदा आपके संग रहते थे। श्री मुरली मनोहर जी, आज भी गढ़ा में उनका दिव्य सुंदर मंदिर है, श्री ठाकुर जी विराजमान हैं और भजन भावना में बड़े अनन्य। भक्तमालकार ने तो आपकी वाणी का परिचय ये कहकर दिया है, अति निर्दूषण वाणी है, निर्दोष वाणी है, शुद्ध अविरुद्ध वाणी है और भक्ति सिद्धांत का पोषण करने वाली वाणी है। तो अपने साथ आप संतों की जमात लिए चलते थे, अनेक अनेक संतों का समूह आपके साथ रहता था। और संत का गुण है भी क्या, करे कथा और अर्थ विचारे, आप तरे औरन को तारे। कह रे दास मिले हरिदासा, जन्म जन्म की पूरी आशा, जन्म जन्म की पूरी आशा। मुझे आज लगभग शायद 10 बरस हुए व्यासपीठ से सेवा करते हुए। अब मैं अपना एक अनुभव आपके साथ में बांट रहा हूं कि कभी कभी व्यक्ति यहां से अपने पांडित्य का प्रदर्शन भी करता है, कभी कभी अपनी बुद्धि के विलास को भी दर्शाता है। उस सब के मूल में कुछ और नहीं होता, केवल आत्म प्रतिष्ठा की लालसा होती है। मेरी प्रतिष्ठा हो, मेरी विद्वत्ता की प्रशंसा हो, प्रशस्ति हो, इसीलिए व्यक्ति ये सब करता है। और मैं क्षमा याचना पूर्वक की बात कह रहा हूं कि मैं किसी के लिए नहीं कह रहा, मैं अपने लिए कह रहा हूं कि जब आरंभ किया कहना, तो उस कहने के पीछे कई उद्देश्य हुआ करते थे। पर व्यासपीठ की कृपा से इन संतों की वाणी का आश्रय लेते लेते एक बात समझ में आई कि जीव के मैले मन को केवल भगवान का यश निर्मल करता है। कितनी भी बात आप कह लीजिए, सुन लीजिए, कहने सुनने को भाई बहुत है, कहने सुनने को बहुत कुछ है, बहुत कथा कहानियां हैं, बड़ी बड़ी बातें हैं और देखा ही जाता है, सुना ही जाता है व्यासपीठ से लोग क्या क्या कहते हैं, क्या क्या सुनते हैं, वो सब अपने अपने स्थान पर ठीक है। पर मुझे लगता है कि सत्संग है समय का आदर करना। यदि आपको समय का आदर करना है, क्योंकि मैं कई बार कहा करता हूं कि अगर कोई तकनीकी परिभाषा दी जाए ना जीवन की, तो क्या है जीवन, क्या है वो जन्म और मृत्यु से बीच का समय ही जीवन है। एक काल, एक अवधि जो आपको दी गई है, बस उसी का नाम जीवन है। और जीवन का आदर करना क्या है, मुझे लगता है सत्संग ही जीवन का आदर है। जो घड़ी हरि के नाम के साथ जाए, जो श्वास हरि का सुमिरन करती जाए, सांसों का आना जाना, ये तो आम सी बात है। केवल श्वास के आने जाने को जीवन नहीं कहते। संत अपनी वाणी में कहते हैं, जो न भजे हरि नाम को जानिए मरे समान। बोले सांस तो सुनार की धोकनी भी लेती है, लोहार की धोकनी भी लेती है। धोकनी जो सुनार की ले सांस बिन प्राण, केवल सांस लेना जीवन नहीं है। और कबीर कहते हैं, खाना पीना सोवना इसका नाम जीवन नहीं है। कूप नीर बिना धेनु क्षीर बिना, धरती मेह बिना, जैसे तरुवर फल बिनहीना, जैसे तरुवर फल बिनहीना, तैसे प्राणी हरि नाम बिना सुमिरन कर
ले मना। तो कितना भी कुछ कह लो सुन लो, पर ये जो मैला मन धुलता है, ये तो प्रभु के निर्मल पावन यश की धारा में स्नान करके ही धुलता है। ये जो भगवान का यश है, जो भगवान का गुण है, तभी महाप्रभु कहते हैं कि ताते भैया मेरी सौ कृष्ण गुण संचू। सब शास्त्र सिद्धांतों का सार दे देते हैं। मानुष को तन पाए, अरे मनुष्य का देह मिला है ना, तो फिर भजो ब्रजनाथ को, फिर प्रभु का भजन करिए। इसीलिए ये देह मिला है, इसीलिए ये प्रभु ने ये दुर्लभ अवसर आपके हाथ दिया है। और गोस्वामी जी तो कहते हैं, बोले किसी और कारण से मनुष्य का शरीर मिलता ही नहीं है, करुणा करके भगवान देते हैं, बस कृपा से मिलता है, ये कोई कारण नहीं है। कहने सुनने में आता है भाई 84 लाख योनियों में भटकने के बाद जीव को ये मनुष्य का देह मिलता है। 84 लाख में भटकने के बाद भी मिले कोई आवश्यक नहीं है, कोई आवश्यक नहीं है कि 84 लाख में भटकने के बाद भी मिलेगा। ये तो प्रभु की कृपा से मिलता है, करुणा करके भगवान देते हैं, ये अवसर देते हैं। इसलिए मानुष को तन पाए भजो ब्रजनाथ को। और फिर हमारे महाप्रभु तो कहते हैं कि देव ऋषि व्यास शुकदास निज कहत सब, अरे क्यों ना बिन कष्ट रस सिंधु को पीजिए, बिन कष्ट रस सिंधु को पीजिए। भक्ति से सरल, भक्ति से सरस कोई दूसरी विधा नहीं है, ये स्वयं फलस्वरूप है। तो बस भगवत गुणानुवाद ही उनका जीवन, भगवत यश गाते यत्र तत्र विचरण करते थे। साधु किस लिए डोलता है, साधु किस लिए यत्र तत्र रमण भ्रमण करता है, उसके पीछे केवल एक ही कारण है, प्राणी मात्र पर अनुग्रह। गंगा की धारा जिस जिस भूखंड का स्पर्श करते हुए जाती है, उसको केवल निर्मल ही नहीं करती, उसे उर्वरक भी बना देती है, उसे पावन पवित्र तीर्थ भी कर देती है, उसे उर्वरक भी बना देती है। ऐसे सत्संग की धारा जिसके जीवन में आती है, उसे भीतर बाहर से निर्मल कर देती है, उपयोगी कर देती है। मैं देखता हूं जीवन उपयोगी हो जाता है। मैंने थोड़ा सा अपने जीवन में अनुभव किया कि खा कमा तो सब लेते हैं भाई, थोड़ा घना तो सब खा कमा लेते हैं, और वैसे भी खाने कमाने में कर्म से कहीं अधिक हाथ जो है ना वो प्रारब्ध का है। मीरा कहती हैं, कर्म की गति न्यारी संतो, कर्म की गति न्यारी, मूर्ख को तुम राज दिए हो पंडित फिरे भिखारी। देखा जाता है संसार में, मूर्ख को तुम राज दिए हो पंडित फिरे भिखारी, उज्जवल वर्ण दीन बगुलन को कोयल कर दी कारी। ये कर्म की गति न्यारी, जीव अपने प्रारब्ध से पाता है, पूर्व के पुण्य से पाता है। तो खा कमा तो सब लेते हैं भाई, जीवन को उपयोगी नहीं बना पाता है व्यक्ति। और मैं बार बार व्यासपीठ से आपको निवेदन करता हूं, आप कहीं पहुंचिए मत पहुंचिए, प्रयास करिए आपका जीवन सबके लिए उपयोगी हो, सबके लिए उपयोगी हो। आपने महाराज जी उस दिन एक बड़ी अच्छी बात मुझे कही थी कि आप एकांत में जो भजन करते हैं ना, वो आपका विषय है। आपके व्यवहार से संसार को क्या मिल रहा है, इस संसार में आपकी उपस्थिति इस संसार को क्या दे रही है, आप क्या दे रहे हैं यहां से। आप लेने के लिए नहीं आए भाई, मनुष्य का ये देह भगवान ने आपको दिया है, और देह धरे का फल यह है, देह देह कछु देह। आप लेने के लिए नहीं आए भाई, देह धरे का फल यह है। कबीर कहते हैं मनुष्य की देह धरने का फल क्या है, मनुष्य की देह धरने का फल है देह देह कछु देह। आप देने के लिए आए हैं, क्या देते हैं आप संसार को, विचार करिए। इस संसार को, आपके इस संसार में होने से क्या मिल रहा है। क्या कभी किसी को सद्विचार दिया आपने, क्या कभी दो मीठे बोल आप किसी को देते हैं, क्या कभी तन से मनसा वाचा कर्मणा किसी की सेवा बन पड़ती है आपसे। हित का घर बड़ी दूर है और खरोई कठिन है भजन ढिंग डरिबो, वो घर बड़ा दूर है। जीवन उपयोगी बने आपका, यही जीवन की सार्थकता है, यही जीवन की सफलता है। संत का जीवन उपयोगी होता है सबके लिए, सबके लिए। संत को वस्तु मिलती है और वो बांटने निकल पड़ता है। आचार्य श्री रामानुजाचार्य जी का पावन चरित्र भक्तमाल में वर्णित है। जैसे ही गुरु से मंत्र मिला, मंदिर के गोपद पर चढ़कर मंत्र का उच्चारण कर दिया, क्योंकि उस मंत्र से जैसे ही कान में मंत्र पड़ा और आचार्य को श्रीमन नारायण का दर्शन हो गया।
उनको लगा ये मंत्र इतना सशक्त है, इतना शक्तिशाली है कि स्पर्श करते ही इसने मुझे नारायण का दर्शन करा दिया। उस भावावेश में मंदिर के शिखर पर चढ़कर और उस अत्यंत गुह्य, अत्यंत गुप्त मंत्र का उच्चारण कर दिए। और कथा कहती है 72 श्रवणन धार्यो, भक्तमालकार कहते हैं 72 लोगों ने उस मंत्र को सुना और 72 पद्धतियां आज तक प्रचलित हैं श्री रामानुज संप्रदाय में। लेकिन जब गुरु ने सुना तो रुष्ट हो गए कि ये तुमने क्या किया, तुमने वेद और शास्त्र के गुरुजनों की मर्यादा का अतिक्रमण किया है। मंत्र का उच्चारण नहीं करना चाहिए, केवल गुरु को अधिकार है मंत्र का उच्चारण करने का। शिष्य को तो मन ही मन उसका जप और चिंतन ही करना चाहिए, शिष्य के लिए यही आज्ञा है। और जब गुरु ने कहा कि इसके लिए तुम्हें नर्क जाना होगा, रामानुजाचार्य कहते हैं कि अगर मेरे नर्क जाने से अनंत अनंत जीवों का उद्धार होता है तो मैं कई कई जन नर्कवास करने को तैयार हूं। कहते गुरु की आंखों से अश्रुपात होने लगा जब श्री रामानुजाचार्य जी के हृदय में जीव मात्र के प्रति दया देखी। और धर्म का फल क्या है? जीवे दया। प्राणी मात्र के प्रति दया हो, यही धर्म का फल है। श्री गौड़िया संप्रदाय में तो कहा जाता है जीवे दया नाम में रुचि, जीव पर दया और नाम में रुचि। और संतों के मुख से मैंने सुना है जीव पर दया हो तभी नाम में रुचि होती है। हमारे यहां भी सेवक जी महाराज ने बिल्कुल ठीक यही बात कही है। यही सिद्धांत उन्होंने भी कहा, सब जीवन सो प्रीत रीत निबाहत आपनी श्रवण कथन परतीत, यह जो कृपा हरिवंश। जीवे दया नाम में रुचि। और संत का जीवन इस बात का ज्वलंत उदाहरण है। वो जो करता है परमार्थ के कारण करता है, हित का प्रादुर्भाव होता है इस धराधाम पर। ये अनहोनी, ये अद्भुत घटना घटती है। मूल में कारण क्या है? पर उपकार देह धरणम। क्यों ये वपु प्रकट हुआ? क्यों ये रसरीति प्रकट हुई? वेदों शास्त्रों को जो अलक्षित है, जहां तक किसी की पहुंच नहीं है और जीव किसी भी प्रकार से जिसका अधिकारी नहीं है, हो नहीं सकता, वो रसरीति भी इस संसार में प्रकट हो गई। मूल में क्या है? परोपकार है, परहित का भाव है। रास मध्य ललितादिक प्रार्थना जो कीनी और करते सुकुमारी प्यारी वंशी तब दीनी। ये रसरीति धराधाम पर प्रकट हो गई। मूल में क्या है? परहित है और उसी पर प्रभु न्यौछावर है। तो श्री चतुर्भुज दास जी महाराज का जीवन भी बस इसी परहित की भावना से ओतप्रोत, यत्र तत्र भगवत गुणानुवाद करते डोलते। श्रीमद् भागवत की बड़ी सुंदर कथा कहते थे। श्रीमद् भागवत बड़ी प्रिय थी उनको। श्री मुरली मनोहर जी, श्री ठाकुर जी उनके सदा संग रहा करते थे। एक बार ऐसे ही भ्रमण करते करते किसी नगर के बाहर किसी उद्यान में पहुंचे। अब उस नगर में प्राय करके भगवत विमुख लोग ही रहा करते थे। तो महाराज श्री ने किसी से पूछा, बोले भैया ये संतों की जमात हमारे साथ में है, हमारे ठाकुर जी भी संग में हैं, भोग आरती का समय हो रहा है, कोई सुंदर सा स्थान बताओ, कोई उपयोगी स्थान बताओ। अब वो तो विमुख लोग थे, संतों को देखकर हंसी उड़ाने वाले जन थे। तो उन्होंने कहा कि वहाँ नगर के बाहर एक उद्यान है, एक बड़ा सुंदर बगीचा है, आप संतों के रहने के लिए बड़ा उपयुक्त स्थान है, वहाँ पर जाकर रहिए। अब उस स्थान में रहते थे बड़े भारी प्रेत। जो भी उस स्थान में जाता था वो प्रेत उसे मार डालते थे। तो उन्होंने कहा कि इन संतों को वहीं भेज देना चाहिए। श्री चतुर्भुजदास जी महाराज जब उद्यान में पहुंचे तो देखा, देखने में तो बड़ा रमणीक स्थान था। एक आम्र वृक्ष के नीचे सोहनी लगाई, चौका लगाया, श्री ठाकुर जी को विराजमान कर दिया। अमनिया बनने लगा, नैवेद्य निवेदन करने की तैयारी होने लगी। सब संत वहां पर बैठकर भगवान नाम का कीर्तन करने लगे। अब उन संतों की चरण रज के प्रताप से, संतों के मुख से निश्रित उस भगवत गुणानुवाद की महिमा से कई प्रेतों का उद्धार हो गया। श्री चतुर्भुजदास जी महाराज ने जब श्री मुरली मनोहर जी की संध्या आरती की और आरती का छींटा दिया तो कई प्रेत उस योनि का त्याग करके दिव्य देह को प्राप्त हो गए। अब कुछ प्रेत ऐसे थे जो उस समय उस स्थान पर नहीं थे, खेलने कूदने गए होंगे कहीं। अब जब वो लौट कर आए और उन्होंने देखा कि कोई संगी साथी यहां पर है नहीं, तब जब उन्होंने सब बात का पता लगाया तो श्री चतुर्भुजदास जी महाराज के चरणों में जाकर विनती करने लगे
कि आपकी कृपा से आपके श्री अंग से जो वायु लगकर आती है उसकी कृपा से कई कई प्रेतों का इस योनि से उद्धार हो गया है। आप आए हैं तो अब आप हम पर भी कृपा करिए। तो चतुर्वेद दास जी महाराज ने पूछा कि आप बताएं आपके लिए क्या किया जाए। बोले आप सब संतों का चरणामृत एक गड्ढे में डाल दीजिए, उस चरणामृत के सेवन से हमारा उद्धार हो जाएगा। श्री चतुर्वेद दास जी महाराज ने आज्ञा दी। सब संतों ने अपनी चरण धोवन उस स्थान पर डाली और उन प्रेतों का उस चरण धोवन के स्पर्श मात्र से उद्धार हुआ। और कभी कभी मैं ये सोचता हूं कि आपका मेरा जो मन है ना वो भी प्रेत जैसा ही है। प्रेत क्या होता है, कभी यहां बैठता है कभी वहां बैठता है, बेचारा भटकता रहता है। सदा भटकने को ही प्रेतत्व कहते हैं, जो बस सदा भटकता रहे, उसे कहीं चैन ना मिले, कहीं ठौर ना मिले। और आप देखो मन भी तो ऐसा ही है, सदा भटकता रहता है। और ये जो मन रूपी प्रेत का उद्धार भी कभी होता है ना तो बस किसी संत की चरण धोवन से होता है। हमारे ध्रुवदास जी कहते हैं ये बात, जिनके ही ये बसत हैं श्री राधा वल्लभ लाल, तिनकी पद रज धोए ध्रुव पीवत रहो सब काल, बड़े हरि के जना, बड़े हरि के जना। जिनके हिये बसत हैं राधा वल्लभ लाल, तिनकी पदरज धोए ध्रुव पीवत रहो सब काल। गुरु चरणों की धूल भाल पर बनी रहे, चंदन नीर कपूर लेप बन रमी रहे, गुरु चरणों की धूल भाल पर रमी रहे। और क्या महिमा गुरु साहेब अपनी वाणी में कहते हैं इस संतों की चरण रज की, इस चरणामृत की। चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा मेरे, सतगुरु दीन दयाला। सिमर 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 नाम जीवा, तन मन होवे निहाला, तन मन होवे निहाला। और हमारे गोस्वामी जी तो और अद्भुत बात कहते हैं, जे गुरु चरण रेणु सिर धरही, ते जन सकल विभव बस करही। गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय दृग दोष विभंजन। इन्हीं संतों की चरण रेणु को प्राप्त करने के लोभ से भगवान इन संतों के पीछे पीछे डोलते हैं। श्रीमद् भागवत में भगवत वाक्य है, अनुव्रजाम्य हम नित्यम पूये ये त्यंघ्रि रेणु भी। भगवान कहते हैं अनुव्रजाम्य हम नित्यम, नित्य। श्री भगवान अपने श्रीमुख से कह रहे हैं नित्य इन संतों के पीछे पीछे डोलता हूं मैं। किस लिए? कि इन संतों की चरण धूल पढ़कर, इन संतों की चरण धूल प्राप्त करके मैं आनंदित होता हूं। भगवान कहते हैं मैं पतित पावन हूं, पर मैं पतित पावन हूं किस बल पे? इन संतों की चरण रज के बल पे मैं पतित पावन हूं, भगतन के पाछे फिरत हूं। अनुप्रजाम में हम नित्यम पूये ये त्यंघ्रि रेणु भी। तो ये जो मन की भटकन है, इसको भी अगर कभी विश्राम मिलता है तो कहां? सच्चे संत की शरण में बैठ मिले विश्राम। एक और बात मैं आपको निवेदन करता हुआ आगे बढ़ूंगा। जब मिलता है ना सच्चा संत, जब सच्चा संत मिलता है तो सबसे पहली मुस्कान
सबसे पहला अनुभव आपकी आत्मा को होता है। आप देखेंगे एक शायर तो कहता है, सजदा बकायदे होश तौहीन सजदा है। सजदा बकायदे होश तौहीन सजदा है। वो सजदा ही क्या जिसमें होश हो झुकने का, जब आपको खबर भी ना पड़े और आपके मन प्राण कहीं पर समर्पित हो जाएं। बस वही सच्चे संत की पहचान है। सच्चे संत की शरण में बैठ मिले विश्राम। ये जन्म जन्म की भटकन समाप्त होती है भाई, जन्म जन्म की भटकन मिट जाती है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, मन का संशय भागा, हरि रंग लागा री मई, नाम रंग लागा, नाम रंग लागा मई, राम रंग लागा, नाम रंग लागा मई, राम रंग लागा। ऐसे ही एक बार कथा कह रहे थे श्री चतुर्भुज दास जी महाराज, श्रीमद् भागवत की कथा से बड़ा अनुराग था। और एक अनुरागी हृदय जब कथा कहता है तो उसका प्रभाव कुछ और होता है, उसकी पहुंच बहुत दूर तक होती है। और कथा में कोई प्रसंग चल रहा था और प्रसंग कहते कहते महाराज श्री कह रहे थे कि जब गुरु से दीक्षा प्राप्त होती है तो मानो जीव का नवीन जन्म होता है। कोई प्रसंग चल रहा था और इस प्रसंग पर वार्ता हो रही थी। वहां कोई चोर किसी का सामान लूट कर और राजा के सिपाहियों के भय से यत्र तत्र लुकता छिपता डोल रहा था। अब चोर को लगा कि सत्संग हो रहा है, छिपने के लिए यही सबसे उत्तम स्थान है। और मुझे भी ये बात ठीक लगती है। कई चोर छिपे हैं यहां पर। मैं महाराज जी एक बार दिल्ली में कथा कह रहा था तो मैंने कहा कि खाकी में तो छोटा सा चोर होता है, खादी में बहुत बड़ा चोर होता है। अब मुझे खबर नहीं थी कि जब ये बात मैं कह रहा था उसी समय वहां के विधायक महोदय कथा में आए। अब संयोग कह लीजिए या प्रभु की इच्छा कह लीजिए। अब खैर वो जो आयोजक थे वो बड़े चतुर थे, उन्होंने कुछ और नहीं किया, उन्होंने सीधे पीछे से माइक बंद करा दिया। अब वो माइक ठीक करने के ब्याज से मेरे पास में आए और मुझे बोले, महाराज जी विधायक जी आए हैं और आप ये बात कह रहे हैं। तो मुझे लगा भाई बात संभालनी पड़ेगी। तो मैंने कहा मैं तो ये कहना चाह रहा था, माइक बंद हो गया, पूरी बात कर नहीं पाया। खाकी में सबसे छोटा चोर, उससे बड़ा चोर खादी में, और सबसे बड़ा चोर तो यहाँ पे बैठा है। और बात भी ठीक है भाई, वो दोनों तो केवल धन की चोरी करते हैं। और कभी कभी यहाँ पर किसी गलत स्थान पर आप पहुंच जाएं तो जीवन नष्ट हो सकता है, जीवन नष्ट हो सकता है। डोंगरे जी महाराज एक बात कहते थे, बोले व्यासपीठ पर बैठने वाले व्यक्ति का जीवन गंगा जल के समान पवित्र होना चाहिए। गीता में भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति उच्च स्थान पर बैठता है, जिसका समाज अनुसरण करता है, उसके कंधे पर बहुत बड़ा उत्तरदायित्व होता है। जिसकी बात की स्वीकृति है समाज में, वो इसे केवल अपना अधिकार न समझे। ये अधिकार कहीं से नहीं है, मैं यहां पर बैठा हूं, ये तो एक व्यवस्था है, लेकिन ये मेरा अधिकार नहीं है। यहां पर बैठते ही मुझे अधिकार नहीं, मुझे बहुत बड़ा कर्तव्य मिलता है। मेरे प्रति कर्तव्य, आप सबके प्रति कर्तव्य, समाज के प्रति कर्तव्य, धर्म के प्रति कर्तव्य, सत्य के प्रति कर्तव्य। तो चोर ने सोचा भाई यहां पर कोई नहीं पकड़ेगा, सत्संग में जाकर छिप जाते। अब जब वो सत्संग में आकर बैठा तो महाराज श्री ये कह रहे थे, भाई जो कथा में आकर बैठता है, जो सत्संग की कृपा से गुरु के शरणागत हो जाता है, बोले उस जीव का नवीन जन्म हो जाता है। कथा पूरी हुई। चोर श्री चतुर्भुज दास जी महाराज के चरणों में गया, बोले महाराज कथा सुनी, बड़ा आनंद आया और मैं आपसे दीक्षा लेना चाहता हूं। महाराज श्री ने कृपा कर दी। लेकिन दीक्षा लेते लेते चोर पूछ रहा है, जो आप कह रहे थे वो बिल्कुल सत्य है ना? दीक्षा लेने के बाद नवीन जन्म हो जाता है ना? बोले हाँ बिल्कुल नवीन जन्म होता है, और होता ही है। साधक के भाव देह का जन्म तो दीक्षा के उपरांत ही होता है।
अब भाई कहां तक छिपता? सिपाहियों ने पकड़ लिया, राजा के दरबार में प्रस्तुत किया। क्या साहूकार जिसका धन चुराया था, बोली यही है, इसी ने चुराया है। और चोर बार बार चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है, इस जन्म में मैंने कोई चोरी नहीं की, इस जन्म में मैंने कोई चोरी नहीं की। अब राजा को लगा भाई इसके स्वर में सत्य की गूंज तो है। अब उस समय कोई ऐसी विधि थी, फारे की क्रिया उसको कहते थे, कि हाथ में कच्चा सूत लपेटकर और फिर उसे घी में डुबोकर और कुछ पीपल का पत्ता उस पर रखा जाता था, और उसे उस पर फिर कुछ अग्नि का अंगारा सा रख दिया जाता था, लोहे का। अच्छा अच्छा, तो माने जो सत्य पर है उसका हाथ नहीं जलेगा, और जो असत्य पर है उसका हाथ जलेगा। अब बड़ी अद्भुत घटना घटी। फारे की प्रक्रिया की जाए, राजा ने आज्ञा दे दी। अब अद्भुत घटना घटी, चोर का हाथ नहीं जला। जब चोर का हाथ नहीं जला तो राजा ने कहा कि अर्थ यह है कि चोर सत्य कह रहा है और साहूकार झूठ बोल रहा है। तो राजा ने कहा कि सत्य भाषण किया है तुमने। अब राजा था, जाने क्या मन में आई, बोले प्राण दंड देता हूं मैं। लेकिन उस चोर का संस्कार बदल चुका था। वास्तविकता में उसके भीतर संस्कार जन्म ले चुका था। जब साहूकार को प्राण दंड दिया राजा ने, तो उस चोर से रहा नहीं गया। उसने कहा कि नहीं महाराज, ये सत्य कह रहा है, असत्य मैं कह रहा हूं। और जब राजा ने सारी बात सुनी, तब राजा ने कहा कि तुम्हारा निर्णय मैं बाद में करूंगा, पहले जिस संत की कथा सुनकर और तुमने दीक्षा प्राप्त की, मुझे उस संत का दर्शन कराओ। राजा श्री चतुर्भुज दास जी महाराज के चरणों में पहुंचा और कहा कि महाराज, आप जैसे किसी संत की वाणी ही किसी मैले कुचैले जीव में इतना शीघ्र परिवर्तन ला सकती है। सत्संग के प्रभाव से, सत्संग के प्रसाद से, सत्संग की महिमा से कैसे जीव परिवर्तित होता है, ये दिव्य दृश्य आज मैंने अपनी आंख से देखा है। जैसे पारस का स्पर्श होते ही लौह खंड का गुण, उसका मूल्य सब बदल जाता है, ऐसे ही संत का, संतत्व का स्पर्श होते ही, यदि सच्चा संत है तो नारद जी कह रहे महत् संगस्तु अमोघश्च, वो अमोघ है, वो व्यर्थ जा ही नहीं सकता। और इस समग्र अस्तित्व में, इस सृष्टि के भीतर और बाहर, अगर कोई एक ऐसी वस्तु है जो कभी निष्प्रभावी नहीं होती, जो कभी निस्तेज नहीं होती, माया और काल भी जिसे परास्त नहीं कर सकते, तो वो केवल एक सच्चे संत का संग है। ध्रुवदास जी कहते हैं, भक्त संग को एक छिन देत भक्ति उपजाए। और बीज पड़े बस भक्ति का एक बार, फलता फूलता तो वो है समय के साथ। तो उस राजा के साथ साथ सारा नगर श्री चतुर्भुज दास जी महाराज के श्री चरणारविंद के आश्रित हुआ। और भक्तमाल तो कहते हैं कि अनन्य भजन के प्रताप से श्री हरिवंश प्रताप बल गौण देश पावन कियो। माने जहां पर विमुख ही विमुख जन रहते थे, शैव शाक्त आदि लोग रहते थे, दिन रात देवी देवताओं को बलि चढ़ाई जाती थी, ऐसे ऐसे अपवित्र स्थानों पर जाकर श्री चतुर्भुज दास जी महाराज ने भगवत भक्ति की और अनन्य भक्ति की, विशुद्ध भक्ति की पताका फहराई। इसीलिए अभी मैं आपको निवेदन कर रहा था कि भाई, पतन के गर्त में पड़े जीव को देखकर अब अगर कभी दया आती है तो केवल संत को आती है। हमारे परम श्रद्धेय श्री रामसुखदास जी महाराज तो कहते थे, बोले ठाकुर के मन में जीव के कल्याण का कोई विशेष संकल्प नहीं होता। अब किसी ने पूछा, बोले महाराज जी आप कैसी अटपटी बात कर रहे हो? वो कहने लगे, भाई अगर होता, अगर प्रभु के मन में सबके कल्याण का संकल्प होता तो बोले सबका कल्याण हो ही नहीं जाता। श्री ठाकुर जी के संकल्प को पूरा होने से रोकने वाला कौन है? बोले जीव के कल्याण का संकल्प तो संत के हृदय में होता है। संत कहते हैं भगवान की समस्त शक्तियों में जो भगवान की कृपा शक्ति है वही सबसे विशिष्ट है, वही सबसे विलक्षण है, जो उनकी कृपा शक्ति है। और संत क्या है? संत भगवान की कृपा शक्ति है, वो भगवान की कृपा मूर्ति है, वो कृपा का साकार विग्रह है। तो समस्त नगर को
भगवत भक्ति का अमृत पिलाकर श्री चतुर्भुज दास जी महाराज आगे बढ़े। एक और इनके जीवन की बड़ी दिव्य, बड़ी मधुर घटना है। कहते कि एक बार इनके खेत में फसल बिल्कुल पककर तैयार खड़ी थी। संतों की मंडली आ गई, कीर्तन करते करते संत आ रहे थे। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि। आप भी गाइए। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। फसल पककर तैयार करी थी, संत तोड़ तोड़ कर खाने लगे। जो खेतों का रक्षक था उसने रोका। संतों ने पूछा खेत किसका है? रक्षक ने कहा श्री चतुर्भुज दास जी का है। अरे तब संतों ने कहा निश्चिंत होकर पाओ, फिर तो अपना ही है। और जब उस रक्षक ने जब दौड़कर जाकर श्री चतुर्भुज दास जी महाराज से निवेदन किया कि संतों की मंडली आई, हमने बहुत रोकने का प्रयास किया, उन्होंने पूछा खेत किसका है, और जब हमने कहा कि आपका है तो संतों ने कहा कि निश्चिंत होकर पाओ, फिर तो अपना ही है। कहते हैं कि भावावेश में मूर्छित होकर गिर पड़े। जब उन्हें जगाया गया तो दौड़कर अपने खेत पर गए, संतों की चरण धूलि अपने माथे पर चढ़ाई और बोले आज हमें हमारी समग्र साधना का फल प्रभु ने दे दिया। आज संतों ने हमें अपना कह दिया, अब हमारे कल्याण में कोई संशय नहीं है। संतों ने हमें अपना लिया, हम संतों के हो गए, अब हमारे कल्याण में कोई संशय नहीं। आज के दिवस पे जाओ बलिहारा, घर आया राजा राम जी का प्यारा। मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा। करूं आरती चरण पखारूं, करूं आरती चरण पखारूं। तन मन धन संतन पे वारूं, तन मन धन संतन पे वारूं। संत बड़े थोड़े में बहुत कुछ कह देता है। रैदास जी महाराज कहते हैं, कह रैदास मिले हरिदासा, जन्म जन्म की पूरी आशा। जन्म जन्म की पूरी आशा। साधु आवत देख के हंसी हमारी दे, माथे का ग्रह उतरा नैनन बढ़ा सने। दर्शन कीजे साधु का साहेब आवे याद।
सोई लेखे दिन घड़ी, बाकी के दिन बाद। व्यास जी कहते हैं, जो सुख होत संत घर आए, सो सुख होत नहीं सुपने हूं, कोटिक तीरथ नहाए। जो सुख होत संत घर आए। हरि सो धन हृदय दियो, छुड़ा दियो संसार। और एक और स्थान पर कबीर डंके की चोट पर कहते, बोले भैया कुछ भी कर लो और कुछ भी अपने पास में धर लो। बोले करने धरने मरने और भरने के बाद अंतिम सिद्धांत ये है, जब तब साधु तारसी और सकल परपंच। बोले जब कभी जीव का उद्धार होगा, उसका कल्याण होगा, बोले साधु से होगा, साधु से होगा, साधु से होगा। बड़े हरि के बड़े हरि के जना, बड़े हरि के जना, बड़े